तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको सबका मेरे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। तो हम आ चुके हैं कोऑर्डिनेशन में, जो कि हमारा ये लास्ट सेकंड वीडियो हो सकता है। और जी लास्ट सेकंड वीडियो होगा। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था आपका लास्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसी के जैसे ही एक हमारे पास टॉपिक आ चुका है फिर से कोऑर्डिनेशन, जिसको हम अब कवर करने वाले हैं। तो मेरे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले मैंने यूनिटी लिख दिया है। कोऑर्डिनेशन का सीधा सीधा मतलब अगर मैं बताऊं ना आपको, तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम रखते हैं। जैसे कि घर में हमारे कोऑर्डिनेशन होता है यूनिटी इंटीग्रेशन होने से। हम एक दूसरे एकजुट होते हैं, एकजुट होके हम रहते हैं, उसी को वही कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेशन फंक्शन के परफॉर्म से क्या होते हैं कि जो एम्प्लॉय होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके एक कॉमन गोल होते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते रहते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन होने से यूनिटी आते हैं, एकजुट आते हैं, समानता आते हैं कि तो एम्प्लॉय क्या करते हैं उससे कोऑर्डिनेशन के होने से एम्प्लॉय क्या करते हैं कि सब उनका एक कॉमन गोल बन जाता है कि हमारा कॉमन गोल होना चाहिए सिर्फ कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का, ना कि इंडिविजुअल गोल। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा, सब इंडिविजुअल अपने हिसाब से काम करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारे वहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स रहते हैं, पर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के आखिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ही तो पार्ट है ना। जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन हम उसके पहले क्या है, एक इंडियन ही तो है ना। उसी के तरीके हमको कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, हमको एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एक कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन, एकजुट होके सब एक साथ मिल के काम करना, सबको एक साथ बाइंड करके एक साथ जोड़ के रखना। क्योंकि हर एक बहुत सारे फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट में, उन सब को एक साथ जोड़ के रखना वो किसका काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है, जिसको परफॉर्म कौन करता है, मैनेजर। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, परचेज, सेल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सब डिपार्टमेंट है। तो हम सबको एक साथ जोड़ के रखेगा कोऑर्डिनेशन। और हमारा एक कॉमन गोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। और कोऑर्डिनेशन के होने से क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हमारा सबका सोच एक है, एक ही सोच है ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना। हम एकजुट होके हैं तो नो कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, और होता भी है तो मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल गोल वहाँ से चले जाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे क्या है एसेंस है मैनेजमेंट में। आखिर अब ये एसेंस मैनेजमेंट होता क्या है, मैं आपको एक एक करके वो सिखाते जाता हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, क्या हमारा फंक्शन है। तो हमको कोऑर्डिनेशन को इन सब फंक्शन में परफॉर्म करना चाहिए। तो जब हम प्लानिंग करते टाइम में, प्लानिंग में क्या करते हैं, हम तो सोचते हैं, प्लानिंग का क्या डेफिनेशन में बताया था, थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है ना। हम पहले से सोचते हैं, तो प्लानिंग करते टाइम हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन जब होगा तो हम एक ही जैसे सोचेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा तो हम उस तरीके से सोचेंगे। वैसे ही सेम ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल, हर एक लेवल। अब लेवल कितने, 3 लेवल पढ़े हम, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल करें, हमको मिडिल लेवल को भी कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशन चलाना है, और लोअर लेवल को भी कोऑर्डिनेशन चलाना है। हमको इंटीग्रेट करके रखना है सबको, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएंगे और हमारा कंपनी हम आगे रन कर पाएंगे। बिना कोऑर्डिनेशन के कंपनी आगे रन नहीं होते हैं। और थर्ड आता है, कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों, बिना कोऑर्डिनेशन के तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, और कोऑर्डिनेशन के होने से ही हम एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। और कोऑर्डिनेशन से ही तो हमारा जो ग्रुप एफर्ट है, जो इतना बड़ा ग्रुप है एम्प्लॉय का, वो कोऑर्डिनेशन से ही तो आगे बढ़ेगा ना। जब हम एकजुट होकर एक समान हमारा भाव होगा तो अभी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा। तो यही है, कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और कोऑर्डिनेशन के रहने से माफ़ कीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है, हम एकजुट नहीं है, हमारा अलग अलग सोच है, तो ऑर्गेनाइजेशन वहीं ख़राब हो जाएगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कंपनी ख़राब हो जाएगा। अब आता है उसके बाद
हम इसमें कुछ नेचर भी है हमारे, तो नेचर को भी हम पढ़ेंगे। चलिए अब मैं सीधा नेचर की ओर लेके चलता हूँ आपको, क्या क्या नेचर होते हैं कोऑर्डिनेशन के। तो जैसे कि मैं बताया, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करते हैं ग्रुप एफर्ट को, जो बहुत सारे एम्प्लॉय है तो उसको कोऑर्डिनेशन के होने से एक ऑर्गेनाइजेशन में हम एक होते हैं। कोऑर्डिनेशन होने, सबसे पहले बात मैं ये बता दूं आपको कि अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, एक आदमी, तो उसको कोऑर्डिनेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो किसके साथ एकजुट होगा, उसका क्या एक सोच होगा, क्योंकि वो तो सिंगल है। कोऑर्डिनेशन जब हमारे ग्रुप आते जाते हैं, ग्रुप बहुत सारे, जब भीड़ बढ़ती जाती है, बहुत सारे एम्प्लॉय आते जाते हैं, तो हमको एक डायरेक्शन में काम करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग दिमाग होते हैं। तो वो सब छोड़ के हमको एक कॉमन गोल, हमारे कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट को कोऑर्डिनेशन आगे बढ़ाते हैं। तो ये होते हैं फर्स्ट। फिर सेकंड आते हैं इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। अब क्या होगा, ये जो कोऑर्डिनेशन के होने से हमारा यूनिटी होते हैं। यूनिटी कैसे, अब बहुत सारे डिफरेंट इंडिविजुअल हैं। अब अगर यूनिटी कैसे होगा, अगर यूनिटी नहीं होगा तो क्या होगा, लड़ाई होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा तो क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करते हैं, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। बहुत सारे लोग का एफर्ट लगा होता है, उसमें हमको यूनिटी रखना है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड आता है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस बोलने का मतलब ये होते हैं, सेकेंड पॉइंट में मैं और आपको एक और बता देना चाहता हूँ कि हमारा कॉमन गोल होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए हमारे बीच, एकजुट होगा। तो हमारा एक कॉमन गोल क्या होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाए और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, ना कि इंडिविजुअल को। थर्ड में बोल रहा हूँ कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन जो है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन तो मैनेजर को उसको कंटिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ते हैं। क्यों परफॉर्म करना पड़ते हैं, कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, हमारा एकजुट एक समान भाव नहीं रहेगा, तो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ठीक से रन नहीं कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा तो कंपनी ख़त्म, कंपनी बंद। तो कोऑर्डिनेशन रहेगा ही रहेगा, रहना ही ज़रूरी है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन को हर एक जगह रिक्वायर है। कैसे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और वो हर एक अपना एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि इंटरडिपेंडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि मार्केटिंग है, आपके पास सेल्स है, प्रोडक्शन है, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। तो हमको सबको एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ते हैं। उस बहुत सारे, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, पर उससे पहले हम क्या है, इंडियन, वैसे ही एक कंपनी में बहुत सारे क्या होते हैं डिपार्टमेंट, पर उससे पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए हमको कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन को हमको सब जगह, हर एक जगह यूज़ करना होता है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एक आपका मिडिल लेवल मैनेजर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और लोअर लेवल का। क्योंकि हम सब लेवल ऑफ मैनेजर अलग अलग, लेकिन उससे पहले हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन की ही पार्ट हैं। उसके बाद आते हैं आपका सिक्स्थ पॉइंट, जो कि है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। अब डेलिबरेट का मतलब क्या होते हैं, डेलिबरेट का मतलब होता है, आप कहीं पर लिख लीजिए, मेहनत। तो हर एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन का जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन है वो आपको यूज़ में लाना ही पड़ते हैं, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न हटते हैं, एकजुट होते हैं। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय, सबका एक अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, सब अपने अपना दिमाग लगाते हैं, तो वो नहीं, इससे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा और बहुत सारे लोग हैं तो कन्फ्यूज़न होगा, चाउस होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो कोऑर्डिनेशन होगा तो हम एकजुट होकर काम करेंगे। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम ना इंटीग्रेट होंगे, ना ही हमारे बीच यूनिटी होगा, और ऐसा सब नहीं होगा तो कंपनी डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। तो ये आज हम नेचर फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन मैंने आज ख़त्म कर लिया है। ये है 6 पॉइंट उनके। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे मैं और मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आऊँगा।
और आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्यों है, तो उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, और वीडियो को सपोर्ट करते रहिए इसी तरह। थैंक यू।